नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज, जहां पर अभी मैं शहीद स्मारक के यहाँ पर हूँ और ये यहाँ पर नारे लगा रहे हैं होश में आने की। ये किसको होश में लाना चाह रहे हैं? यहाँ पर भजन लाल सरकार को होश में लाने की बात कर रहे हैं। आलोक राय जो चेयरमैन है बोर्ड के आरएसबी के, उसको ये होश में लाने की बात कर रहे हैं। ये तमाम विद्यार्थी हैं और सब पात्र विद्यार्थी हैं। करीब 5 साल हो गए इनको नियुक्ति के इंतजार में, इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है, कहीं रिजल्ट अटका हुआ है, किन्हीं की पोस्टिंग अटकी हुई है। ये राजस्थान में सिलसिला चल रहा है। नई सरकार का गठन 2023 में हो गया। जिस सरकार का नया गठन 2023 दिसंबर में हुआ है, वो विद्यार्थियों के साथ 2023 ये समझ लीजिए सितंबर तक थी। लेकिन अब विपक्ष था पहले ये, और आखिरकार अब ये विपक्ष सत्ता में काबिज हो गया। अब इन विद्यार्थियों की कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। इस बार अंतिम पंक्ति में बैठे विधायक को सीएम बना दिया गया। वो सरपंच से सफर उन्होंने तय किया है, वो ग्राउंड लेवल पर सारी बात जानते हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं। पहले भी मैं शहीद स्मारक पर आया हूँ। यहाँ पर जो मनोज भाई है, जो यहाँ इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बेरोजगारों का, और इनकी मांगे समय समय पर ये उठाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? एक तरफ राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का दिसंबर के अंदर बड़ा समिट होने वाला है। मुख्यमंत्री कभी जापान जा रहे हैं, कभी फ्रांस जा रहे हैं, आने वाले समय में अमेरिका भी जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लेके आना है। इन्वेस्टमेंट कब कारगर होगा? आखिरकार ये बेरोजगारों का कौन सुध लेगा? उनके घर परिवार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पात्र विद्यार्थी हैं। आखिर कहाँ माजरा अटका हुआ है? हम बातचीत करेंगे इन मनोज भाई से। सबसे पहले ये संक्षेप में हमें पूरी बात बताएंगे, क्या कहना है आपका? देखो, ऐसा है, ये राजस्थान के बेरोजगार युवा बहुत लंबे समय से रीट लेवल 2 की भर्ती के मूल पदों पर परिणाम को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज इस भर्ती को 5 साल हो गए, लेकिन इनको अभी तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इतने लंबे समय से निकल जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई संवेदना इनके प्रति नहीं दिखाई गई। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन भी ध्यान नहीं दे रहे। और कितनी बार इन बच्चों ने मेरे साथ धरने प्रदर्शन कर लिया साहब, सैकड़ों बार, लेकिन कहीं ना कहीं ना सरकार सुनती है, ना कर्मचारी चयन बोर्ड सुनता है। बोर्ड में खूब धरने कर लिए, सद्बुद्धि यज्ञ कर लिए। अब कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब इनकी लड़ाई को सड़क पे लड़ने की जरूरत है। और आज कोने कोने से ये युवा यहाँ शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब जब परिणाम को लेकर हमें आश्वासन नहीं मिल जाता, भाई कौन सी तारीख को परिणाम आ जाएगा, कब परिणाम आ जाएगा, 8 से 10 दिन के बीच में अगर परिणाम जारी नहीं होता है तो और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन लोग राज ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, चेयरमैन वो कहते हैं मैं ट्विटर पर जवाब देता हूं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि ट्विटर से ही अगर सारी समस्या हल हो जाती तो हम सारी सरकारी संस्थाएं बंद कर देते, सब चीजें हम घर से कर रहे होते। तो ट्विटर एक लोगों से जुड़ने का जरिया जरूर है, लेकिन कितना समस्याओं का समाधान हो रहा है वो तो हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। अगर ट्वीट करने से समाधान हो रहा होता तो ये बच्चे आज शहीद स्मारक पर थोड़ी खड़े होते। ये बच्चे अपने घर होते, नौकरी कर रहे होते, स्कूलों में होते साहब, लेकिन नहीं हुआ ना समाधान। क्या जवाब देते हैं जब उनके पास आप अपनी मांग रखते हैं, तो क्या कहते हैं? देखो, कहने को उनके पास में क्या है कि बस कर रहे हैं, समय दीजिए, समझ रहा हूँ। अरे साहब, समय कितना दे? 1 साल तो हो गई, और क्या 10-20 साल समय लोगे क्या आप? इन बच्चों की उम्र देखिए, ये ओवरेज होते जा रहे हैं और भर्ती की तैयारी कर नहीं रहे, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो समय कितना? आखिरकार कह रहे सिस्टम को समझ रहे हैं, मैन पावर नहीं है, संसाधन नहीं है, तो सरकार से मांग कीजिए ना साहब। आप रोज सीएम साहब के साथ मीटिंग में चाय बिस्कुट के नाश्ता करते हो, तो सीएम साहब से ये भी कई अधिकारी लगाए वहाँ पे, तो इनकी सुनवाई और अच्छे से हो, काम हो बोर्ड में। तो अगर कहीं ना कहीं अगर उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करा रहे हो, बच्चों के काम नहीं हो रहे, तो ये साहब कर्मचारी चयन बोर्ड का भी फेलियर है और सरकार का भी फेलियर है। क्योंकि सरकार का फेलियर इसलिए है, जो सरकार बेरोजगार युवाओं से बड़े दावे करके बड़ी उम्मीद देके बनी थी, आज वो सरकार नदारद है, वो गायब है। बेरोजगारों के किसी भी मुद्दे पे सरकार दिखाई नहीं पड़ती साहब, ना पेपर लीक पे दिखाई पड़ती है, ना नई भर्तियों पे दिखाई पड़ती है, ना पुरानी भर्तियों के परिणाम और उन पे दिखाई पड़ती है। सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी तो हो। सरकार किस लिए है राजस्थान में? जनता के लिए ही है ना। और जब जनता के काम नहीं होंगे तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अभी आप कह रहे मुख्यमंत्री जी बाहर है, मुख्यमंत्री जी बाहर गए, ठीक है, जो भी काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता की पीड़ा भी समझनी चाहिए
कि ये युवा शक्ति है जिन्होंने इनको सत्ता में बैठाया है, और इसी युवा शक्ति ने अशोक गहलोत सरकार को बाहर किया है। अगर युवाओं को दरकिनार नहीं, करोगे, युवाओं ने अशोक गहलोत को दरकिनार किया है। दरकिनार नहीं, सत्ता से बाहर किया। दरकिनार तो अशोक गहलोत जी ने किया युवाओं को। जब पेपर लीक पे नहीं बोले, भर्तियों पे नहीं बोले, घोषणाएं कर दी, कुछ काम नहीं हुए युवाओं के, तो युवाओं ने सत्ता से बाहर करने का काम किया है। और आज कल अशोक गहलोत जी आराम करते रहते हैं। तो ऐसा वैसा ही है, भजन लाल जी को भी सीख लेनी चाहिए कि ये समय 5 साल ऐसे निकलता है जैसे 5 मिनट। उसके बाद क्या करोगे? तो युवाओं के काम करोगे तो युवाओं के दुआएं मिलेंगी, युवा आपके काम आएंगे, आपका साथ देंगे, आप सत्ता में बने रहोगे, आपकी पार्टी जीतती रहेगी। और अगर फिर भी आप युवाओं को कुछ नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं साहब युवा फिर जवाब तो मांगेंगे। कोर्ट फटकार लगाता है किनको? चेयरमैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जवाब नहीं देते हैं, फिर भी कोर्ट से भी नहीं डर रहे हैं। भाई साहब वो निठल्ले हो चुके हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ना वो मुख्यमंत्री लेवल के जो मंत्री हैं सरकार में, उनके फोन तक नहीं उठाते। जब हम हमारी पीड़ा लेके, कैसे पता है कि वो फोन नहीं उठाते हैं? ये तो सरकार पूछे उनसे। भाई हम किसी आपके मंत्री के पास जाते हैं, अच्छा, वो फोन करते हम हैं। समस्या लेके जाते हैं तो मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्रियों तक का फोन नहीं उठाते आलोक राज। अच्छा, और हमें अब देख लो, अब मंत्री के लेवल को वो ये जवाब दे रहे हैं तो हमारी क्या सुनाई करते होंगे वो। आप लोग जाते पिछली बार हम 29 जुलाई को वहाँ इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने 20 अगस्त का ट्वीट किया। आप बोल रहे हैं कि वो ट्विटर पर सक्रिय है, वो ट्विटर पर एकदम झूठे सक्रिय है। वो हमारी समस्या का सोल्यूशन करने के लिए सक्रिय नहीं है। आप देख लो उनका ट्वीट 20 अगस्त का, उन्होंने बोला है कि 20 अगस्त तक मोटा मोटी काम कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि 10 सितंबर तक आते आते कर लेंगे। कल उन्होंने ट्वीट किया कि 1 सप्ताह और लगेगा। तो ये वो काम कर रहे हैं या हमको गुमराह कर रहे हैं? भाई 2-4 प्रश्न है, उन 2-4 प्रश्नों को लेकर आप 5 साल तक थोड़ी बैठे रहेंगे। हमारे इतने बड़े विशेषज्ञ होते हैं उनके पास, फिर भी सवाल गलत निकाल देते हैं पेपर के अंदर। ये क्या माजा चल रहा है? आरपीएससी भी यही कर रहा है, आरएसएस भी यही कर रहा है। देखिए सर, अगर भ्रष्टाचार होगा और धांधली होगी तो यही होगा। एक्सपर्ट कमेटी सही तरीके से बैठाई नहीं जाती, फिर बाद में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के नाम पर, आपत्ति के नाम पर फीस चार्ज और की जाती है, पैसे वसूले तो जेल में बैठे हुए हैं अभी आरपीएससी के। आप नायिका को देखा ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि भाजपा ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हम आरपीएससी भंग करेंगे, और ये बयान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी का था। कहाँ है आज उनका बयान? कहाँ प्रदेशाध्यक्ष जी हैं? सत्ता में आ गई सरकार लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं है, फिर भी कोई अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात लगातार हो रहा है। तो ये अभ्यर्थियों के, अगर इसी तरह ये चीज़ें चलती रही तो आने वाले उपचुनाव में भाजपा का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जिस तरह से कांग्रेस का हुआ इस तरह से बीजेपी का भी हो जाएगा सर। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि रेट लेवल 2 को 5 साल हो गए कंप्लीट करते हुए, आगे कब पूरा करोगे? 1 साल हो गए रिजल्ट को जारी करे हुए। अब युवाओं को मजबूरन है यहाँ शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आलोक राज जी के पास जाते हैं तो वो ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं कि कमेटी काम कर रही है। आखिर कब तक काम हो जाएगा उनका? कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? देखो ऐसा है साहब, ये रीट भर्ती के 4000 बच्चे तो ये है जिनका परिणाम नहीं आया। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, जैसे फायरमैन के बाकी पड़े हैं, वन रक्षक के बाकी पड़े हैं, ऐसे तमाम भर्तियों के परिणाम अटके हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि इनकी लापरवाही है कि ये पूरा तरीके से काम कर नहीं रहे, ध्यान दे नहीं पा रहे। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब से, थोड़ा सा ट्विटर से समय कम करके आप जो बच्चों के, बेरोजगार युवाओं के जो कार्य है उनको करने में थोड़ा समय दीजिए, जिनसे इनको न्याय मिल सके। कब तक ये बच्चे इधर की ठोकरें खाते रहेंगे साहब? इनकी उम्र निकली जा रही है, ओवरेज हो रहे हैं, आखिरकार ये करेंगे क्या? इनके गरीब किसान मजदूर के सबके ये बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं और अब इनकी नौकरी लगी है तो इनका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से इन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इनका जो संघर्ष है खत्म हो, और इनके करीबन साल भर से तो ये मैं सबको जानता हूँ जो चक्कर काट रहे हैं मेरे साथ में। तो कोशिश ये है कि अब चेयरमैन से मिलूंगा, और हमारे लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिलने भी गए हैं। क्या चीज़ें वहाँ से होती है, किस प्रकार से चीज़ चलती है, उनको देख के उसके बाद चाहे हमें तो जो भी मंत्री के पास जाना पड़ा, उसके घर बैठना पड़ा, जो भी करना पड़ा करेंगे। लेकिन अब साहब क्या परिणाम चाहिए? अब ये आश्वासन और ये चीज़ें क्या है कि अब बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि कब तक युवा इनके भरोसे बैठा रहेगा, कब तक सुनता रहेगा? अब काम नहीं तो फिर सरकार का विरोध सरकार को झेलना ही पड़ेगा। आप क्या महसूस कर रहे हैं? जैसे मैं 12 जिले से आया हूँ और 8-10 बार आ चुका हूँ, और हमारे 4000 पद रुके हुए हैं। अगर आगामी 10 दिनों में बोर्ड का और सरकार का यही डुलमुल रवैया रहा तो आने वाले जो 6 सीटों के उपचुनाव है उसमें युवा सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर रिजल्ट आना शुरू हो गया 10 दिन में तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं आए तो हम सरकार का विरोध करेंगे बड़े पैमाने पर। सर, शिक्षक राष्ट्र निर्माता बोलते हैं शिक्षक को, उसकी जगह कक्ष में, उसकी जगह शहीद स्मारक पर नहीं है।
हमने जब इस विज्ञप्ति का फॉर्म भरा था तब हमारे सर के बाल ब्लैक थे एकदम, आज वो बाल सफेद हो चुके, दाढ़ी के भी सफेद बाल हो गए। आज हालत यह हो गई कि हमारे पास जयपुर तक आने का किराया नहीं बचा है। आपका प्रदर्शन करते करते करीब हम इतने चक्कर लगा चुके हैं, जनवरी में भी कर रहे थे, आपका फरवरी में भी यही कर रहे थे, हमारे फिर भी बाल सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। आपके तो अभी काले से सफेद ही हुए, हमारा तो आपकी बात को सुन सुन के उड़ गए। सर कहीं दाढ़ी जगह दाढ़ी तक आपकी जगह पे सफेद हो गई सर, हैं? दाढ़ी तक सफेद हो गई। जब हमने फॉर्म फिल किया था तब सिर के बाल ब्लैक थे, आज सिर के तो सारे सफेद हो ही चुके हैं, दाढ़ी में भी सफेद बाल आ चुके हो हैं। सकता है कि आपका बोर्ड फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है कि भाई ये उस समय फोटो लगाया था और अब ये हालत है। हाँ करो तो कुछ तो करो, ताकि हम कुछ तो करो। अरे कुछ ना करने से तो बेहतर है कुछ तो करो। कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ तो करो, या तो एक तरफ कर दो, कह दो कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, हम घर पे चले जाएंगे अपने, कोई और तैयारी तो करे। अब इसमें पास आए हुए हैं, लगता है इतने इन्होंने पद। किसी तैयारी करोगे, लगता है ऐसे हो रहे हाँ, जा रहे हैं आप। मेरा बेटा तो कल कह रहा था पापा इस बार फेल हो गया, मतलब जीत गया ना। अच्छा फिर क्या कहा आपने, क्या कहा? मैंने कहा बेटा अब उस आलोक राज जी से पूछेंगे क्या आप क्या चाहते हो। मेरा बेटा 5 साल का हो गया, रीट जब 18 में हुई थी, उसके बाद मेरा बेटा हुआ, आज 6 साल का होने को तैयार हो गया। किस्मत वाले समझो कि आपकी शादी हो गई। शादी तो बहुत पहले हो गई थी, 2009 बिना में। बिना नौकरी लगे शादी नहीं हो वो गई। तो हमारे हो जाती है, कोई बहुत सारे दिक्कत मेरे साथी लोग हैं ऐसे यार, वो पढ़ते रहते हैं वो यार, कोई शादी दिक्कत- कर लो, वो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन इनको बोल दो रिजल्ट तो निकाल दो, फिर कब तक आपके चक्कर काटते रहेंगे। घर की बीवी क्या कहती है आपको, असल में सच बताइए, सच बताइए। अब मैं घर से कल आया ना, कह रहा कितने दिन के लिए जा रहे हो। मैंने कहा 2-3 दिन के लिए। क्या आप 3 दिन 4 दिन लगा के आओ, लेकिन रिजल्ट लेके आना। वो नहीं आया तो फिर कुछ फोन पे पूछ रही है तो वो कह दिया घर पे मत आना। अरे खुल के बोलिए, तभी तो आलोक राज जी के पास हाँ बात तो जाएगी। कह देंगे उन्होंने घर पे मत आना जब तक रिजल्ट नहीं आया। आप बहुत बार चले गए, पहले 7-6 दिन लगाए हमने यहीं पे, और अब 4 दिन के लिए परमिशन है। 4 दिन की परमिशन 2 दिन की और बढ़ा लेंगे, 6 दिन, लेकिन बैठे रहेंगे। आपको हो गए बीवी फिर कुछ ना कुछ करती रहती है, पिंचिया नहीं करती रहती है, कुछ नहीं करती, ये तो ठीक है, घर से थोड़ा बैकग्राउंड ठीक है, तब चल रहा है काम। अच्छा हाँ अब क्या है रणनीति, क्या है? अब रणनीति है आर पार की लड़ाई है, या तो रिजल्ट निकाल दे। पूरे पदों पे कोर्ट केस उन्होंने फालतू में रोक रखे है भाई। प्रोविजनल का 7 दिन का टाइम होता है, 1 साल में इनसे प्रोविजनल क्लियर नहीं हुई। आप कहते हैं आर पार की लड़ाई, और जब आप सरकार को चेताते हैं आर पार की लड़ाई के लिए, वो ये कहते हैं कि लड़ाई मत करिए, शांति से बैठिए, आपका काम होगा। ट्विटर पर एक जल्दी से ट्वीट आता है जैसे आप उग्र होने लगते हैं, हाँ 7 दिन के अंदर आपका समाधान कर दिया जाएगा। हमारे लोगों को बांटने के लिए ट्वीट करते हैं। जो 200 आने होते हैं ट्वीट करते हैं, 100 ही आते हैं फिर। अच्छा बांटने का प्रयास, बांटने का प्रयास। ट्वीट करते तो ये जबरदस्ती करते हैं, कोई मतलब तो है नहीं। सभी युवा में आक्रोश है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये तो एक छोटा सा आंदोलन है, इससे भी ज्यादा बड़ा, और बड़ा नहीं महाबड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो उम्र सबकी निकलती जा रही है, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने रोक के रखा है। ये सरकार को सोचना चाहिए, हर बार झूठे वादे, ये झूठे दिलासा युवा को साथ में लेकर और एक इलेक्शन में वो अलग तरीके से विदा करना, और अब उनके साथ भेदभाव करना, ये गलत है। सरकार या तो जागरूक हो जाए, वरना युवा जिता भी सकती है और हरा भी सकती है। और वो देखिए अभी हाल ही में 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया गया, वहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भावुक होते हैं अपने शिक्षक को देख के। शिक्षक की अहमियत शायद वो भी समझते हैं। ये बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर जाके पढ़ाएंगे, महिलाएं भी आई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, घर परिवार को छोड़ के आए। हाँ सर, क्या कहना है? मैं लेवल 2 से हूँ, साइंस मैथ से हूँ, और उदयपुर से बीडो महिला हूँ सर। हमारी परेशानी ये है कि हमारे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। 6-7 बार हम आलोक सर से भी मिल चुके हैं, तो वो यूँ बोलते हैं हमारी कमेटी बैठी हुई है सर, हमारे क्वेश्चनों पे रिव्यू हो रहा है। तो पहले अगर क्वेश्चनों पे रिव्यू हो रहा है तो पहले लेवल 2 वालों को तो ज्वाइनिंग दी गई है, तो उनके क्वेश्चन पे रिव्यू नहीं हो रहा है। हमारे अभी कह रहे हैं कि अभी रिव्यू हो रहा है तुम्हारे क्वेश्चनों पर, और कमेटी बैठी है सर। हम 10 महीने हो गए इस बात को सुनते सुनते, कमेटी बैठी है सर। हम बीडो महीना हमारा कोई सपोर्ट करता नहीं है, फिर भी हमारा लेवल 2 का रिजल्ट रोका गया है सर। सरकार को क्या चेतावनी है आपकी? सरकार को ये चेतावनी है सर, जब उनको चुनाव लड़ते हैं तब तो हमारे पास लेने आ जाते हैं, तो हमारी परेशानी क्यों नहीं समझते। ये लेवल 2 को रिजल्ट निकालो आप, 4000 पद है ये। देखो आप सुन रहे हैं कि बीडो महिला है, कैसे गुजर रही होगी रात। छोटे बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है सर, परेशानी ठेठ उदयपुर से आई हूँ मैं। अच्छा घर वाले कुछ कहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम आप आंदोलन करने जा रहे हो, आए हो यहाँ पे, तो उसके पहले कुछ कहा होगा क्या फर्क पड़ेगा, खूब आंदोलन कर रहे हैं। कमाने वाला कोई नहीं है ना सर, ना तो सास ससुर का सपोर्ट मिलता है, ना घर वालों का सपोर्ट मिलता है, तो छोटे बच्चे छोड़ के आते हम, कितनी परेशानी होती है हमें आने देने तो में। ये देखो एक तरफ मुख्यमंत्री भावुक होते हैं, शायद हो सकता है वो भावुकता का परिणाम आप आ जाए, आपको नौकरी मिल जाए, नए मुख्यमंत्री बने हैं और आपका समाधान नहीं हो रहा है, क्या कहें?
सर मैं तलाक से हूँ सर, रिलेटिव से, लेकिन मेरा कोर्ट केस भी बोला था, कोर्ट केस भी मैंने कर दिया। मेरी गुड़िया को छोड़ के आती हूँ, देखो हमारा भी कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई सोचते हैं लोग बाग कि है ना कुछ सपोर्ट, ससुराल वालों को भी हमारा सपोर्ट नहीं मिलता, वो हस्बैंड तैयार देता तो कोई सपोर्ट नहीं करता। देखो मैं आपको यहीं रोकूंगा, पहले भावुक इतने मत होइए हमारे कैमरे के सामने। और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, हमारे सहयोगी दिखाइए इनका ये किस तरह से। कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, तब भी इन्होंने हमारी रिजल्ट को रोका गया, इसलिए दुख तो हो रहा है। अगर कोर्ट ही वहाँ नहीं मानता तो हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते वहाँ हमारा गया। अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ज्वाइनिंग दी जाए, तो ज्वाइनिंग आज तक क्यों नहीं मिली सर? या तो गलती सरकार की है बस। मैं तो ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान युवाओं का है, एक धुरी है यहाँ के युवा, वो जो चमत्कार कर देंगे, राजस्थान को राइजिंग राजस्थान बना रहे हैं। लेकिन इन युवाओं को आप देख रहे हैं कि आवाज़ लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि इतने बेचैन हो चुके हैं कि इनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ है और उम्र निकलती जा रही है, मेहनत कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि पास भी होते जा रहे हैं, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रही है। जयपुर शहर में रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोचिंग के अंदर पढ़ाई करते हैं, आखिरकार इनकी और जुबानी सुनते हैं। आपका क्या कहना है? सर रिजल्ट जल्दी से निकालना चाहिए, ये कब तक बहाने चलते रहेंगे? सब अपना घर छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं सर। पढ़ाई भी कब रहा है सरकार बना रही है, आलोक राज जी बना रहे हैं अध्यक्ष जो हैं अपने। आलोक राज जी क्या कहते हैं आपको? वो तो हर बार यही कहते हैं कमेटी है, बाद में आएगा रिजल्ट, अभी टाइम लगेगा। कभी कोर्ट केस क्लियर नहीं हुआ, कभी क्या नहीं हुआ। उनको तो हर चीज के लिए बहाना चाहिए, भगा देंगे। 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, ऐसे करते करते इतने महीने निकाल दिए इन्होंने। जैसे आप झांसी की रानी हैं सर, जब सब झांसी की रानी है, घर परिवार को छोड़ के आए हैं आप, ऐसी बात नहीं है। कोई छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, आप भी अपने बच्चों को, परिवार वालों को, सबको छोड़ के आए हैं। लेकिन जब घर से आप आ रहे थे तो थोड़ा बताना जरूरी है दर्शकों को और सरकार को कि क्या हालात है घर के। जब निकलते हैं तो क्या घर वाले कहते हैं? भाई अड़ोस पड़ोस वाले भी ताने तो मारते होंगे, भाई मिठाइयाँ बांट दी होगी तब परिणाम आया होगा तब, और पोस्टिंग नहीं मिलती है तो कितने ताने सुनने पड़ते हैं बताइए। सुनने पड़ते हैं, सबके ही सुनने पड़ते हैं। ये जब की शादी हो जाती है, खाली 4 साल पहले काजू कतली का भाव था 800 रुपए की। झूठ बोल रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिलेटिव नहीं। ऐसे बोल सभी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, टीवी हो गया, क्या हुआ तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। झूठ बोल रहे हो, हम तो ऐसे घूमने जाते हो तुम लोग तो। अच्छा ऐसे घूमने जाते हो। आपके घर वाले क्या कहते हैं? सच बताना बिल्कुल एकदम। कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, इनों से कुछ भी नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं देगा आपका, और कि तुम भूल जाओ, दूसरी तैयारी करो, ऐसे बोलते हैं। फिर आप क्या जवाब देते हैं? अब दूसरी तैयारी के लिए भी कितने साल देंगे? उसके लिए भी 5 साल लगा देंगे, फिर हम ओवर एज हो जाएंगे। अब बच्चों के साथ में कैसे तैयारी होती है? बच्चों को छोड़े या बच्चों का भविष्य? अभी आप क्या बोल रहे थे, क्या बताया आपने, क्या बोल रहे हैं आलोक राज जी, क्या बोलते हैं? आलोक राज सर ये बोलते हैं तो आप सप्ताह में आओ, महीने में आओ, 10 बार आओ, वो मेरे पे डिसाइड करेगा मैं कब रिजल्ट निकालूं कब नहीं निकालूं ये। अच्छा इस तरह से भी बोलते हैं? और हाँ क्या सर, बोलते हम 6-7 बार आ चुकी हूँ, मैं आलोक सर से मिली हूँ। सर ने ये बोला 1 मंथ का इंतजार करो, 2 मंथ का इंतजार करो। कर्मचारी चयन बोर्ड के थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कहते हैं सच बताइए, आइए आगे आ जाइए। आपको एक वीडियो भेज देंगे आपके चैनल पे, उनका एक अधिकारी है, वो कहते हैं कि रील्स बनाओ और कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर ही मत हो। क्यों आते हो रोज रोज यहाँ पे? रील्स बनाओ, पैसे कमाओ। अच्छा रील्स कमाने के लिए कहते हैं, पढ़ाई करने के लिए बंद कर दो, पढ़ाई बंद कर दो। आप कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर ही मत हो, वो आपको वीडियो क्लिप आपको आपके चैनल के माध्यम, ट्विटर के माध्यम से भेज देंगे हम, आप सुन लेना वो अधिकारी उनका कह रहा है। उसका मकसद क्या रहता है इसके पीछे? क्या उनका मतलब है कि ये फ्री है, रोज मुंह उठा के आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, क्योंकि हमारा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम तो ऐसे ही संघर्ष आंदोलन करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, हार मानने वाले तो नहीं है। क्या हो गया आपको? हम तो बेशरम हो गए ना सर, 10 बार जाओ 10 बार भीख मांगो, यही बात हो गई ना। पढ़ाई के लिए, हमारे हक के लिए मांगना है बस हमें तो। और सर बोलते हैं जाओ जाओ, आएगा जब आएगा तुम्हारा रिजल्ट। सब कुछ थोड़ी ना होती है, और बहुत नौकरी सब कुछ थोड़ी ना होती है, इसके अलावा भी कमाने के बहुत से साधन है। तो फिर ये नौकरी निकालते क्यों है? भर्ती निकाली क्यों जाती है? जब नौकरी के लिए तो कुछ दूसरा काम ही कर लेंगे तो दूसरे ही काम से कमा लेंगे ना पैसे, फिर भर्ती दी क्यों जाती है? एक तरफ तो सरकार कहती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कह रही है। एक तरफ बेटियों को मतलब कहती है कि दूसरा काम करो। है सर ये है कि भाई नौकरी हो जाती है तो सब कुछ सही है, लेकिन नहीं होती तो सबके ताने ही हैं एक तरीके से सर। उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बिल्कुल मायूस हो रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल नहीं है, आप क्या कहेंगे कुछ? हम तो यही कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाओ, और तो क्या कहेंगे। आलोक राज जी हमें ऐसे ही बहाना बनाते हैं, हम मतलब बोर्ड भी जाते हैं, बीकानेर भी जाते हैं, और आज यहाँ धरना दे रहे हैं भाई हमारा रिजल्ट निकालो, फिर भी कोई हमारी को सुनने को तैयार नहीं है।
को इनकी सुनने को तैयार नहीं है, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। एक तरफ पेपर्स सेलेक्ट करने वाली कमेटी के बच्चे उसके अंदर दोनों पास हो जाते हैं। आपने केस सुना ही होगा, आरपीएससी के पूर्व सदस्य जो नायिका है, उनके बेटे बेटी दोनों एसआई के अंदर सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हैं? और बाद में पता लगा पेपर पहुंच गया उनके पास। बिल्कुल सर। और वो ये पता नहीं था कि हमारा सेंटर कहाँ है, राज्यपाल कौन है। आपको तो पता है राज्यपाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें सर सब पता है सर। हम ये टीचर के एग्जाम देके इसी तरह नहीं बने हैं सर। हम यहाँ जो आज इकट्ठा हुए हैं ना, ये हमें मजबूर किया गया है। अच्छा, किसी के मजबूर किया। पास फ्री वक्त नहीं है कि राजस्थान से कोने कोने से बॉर्डर से लोग यहाँ आएंगे और इसी किलकिलाती धूप के अंदर यहाँ बैठेंगे। ये किसी को आनंद की अनुभूति नहीं होती यहाँ आने से सर। ये सैकड़ों मरतबा कर्मचारी चयन बोर्ड में चक्कर काटने पर जब वहाँ से गुमराह किया जाता है हर बार, और हर बार जो है एक झूठा ट्वीट करके और हमें जो है झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, तब जाके एक बेरोजगार इस हद तक पहुँचता है कि उसे शहीद स्मारक पर पहुँचना पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक की नहीं है। अगर ये सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड अगर ये रिजल्ट नहीं निकालते हैं और हमारी मांग नहीं सुनते हैं, तो हम और आगे तक भी जो है भूख हड़ताल या अनशन पे बैठेंगे और सरकार के खिलाफ हम जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमने एग्ज़ाम दिए है, जब उन्होंने फर्स्ट आंसर की निकाली तो हमने भर भर के आपत्तियां लगाई सर। लगभग पूरे राजस्थान से 50 से 60 हज़ार आपत्तियां बोर्ड को पहुंची हैं। उनका निस्तारण बोर्ड ने जो है 2 महीने के अंदर कर दिया सर, 50 से 60 हज़ार आपत्तियों का। और सर अब जो कमेटी से जो क्वेश्चन गए, मात्र 172 क्वेश्चन सर कमेटी के पास पहुंचे हैं। उनका निस्तारण करने में 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी भी कोई कंप्लीट नहीं हुआ है सर। गुमराह पे गुमराह किया जा रहा है कि अभी और वक्त लगेगा, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। एक स्टूडेंट को एग्जाम में 150 सवाल हल करने के लिए मात्र 3 घंटे देते हैं सर, और वो 172 सवाल हल करने में अभी तक सर उनको 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है सर। जबकि एक स्टूडेंट तो तैयारी कर रहा होता है, वो तो उनसे तो एक्सपर्ट से हल करवाना है। एक लॉजिकली बात है सर ये। तो क्या कर्मचारी चयन जो बॉडी है, क्या उसके पास एक्सपर्ट की कमी है? तो क्या एक्सपर्ट हम बेरोजगार उनको ला कर देंगे? वो कहते हैं हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या हम उनको एक्सपर्ट ला के दें? अगर हम ला के दें तो हमें कह दो कि हाँ आप ला के दो, हम ही पेपर करवा लेंगे, हम ही एक्सपर्ट ले आएंगे, हम ही आंसर की जारी कर देंगे। तो सर ये इस तरीके से गुमराह करना, एक बेरोजगार को परेशान करना, इस हद तक पहुंचाना, क्योंकि यहाँ सब परिवार वाले हैं। मैं खुद जो है परिवार वाला हूँ, मेरा खुद बीवी है, बच्चे हैं, उन सबको छोड़कर आना पड़ता है। सबकी हालत कंडीशन बहुत ख़राब है। इस तरीके से नर्वस करना और इतना परेशान करना सर ठीक नहीं, क्योंकि ये सरकार तो सर बेरोजगारों के नाम से बनी थी। ये तो बेरोजगारों की सरकार थी, ये तो राम राज्य की सरकार थी। ये क्या हो रहा है राम राज्य में? ये बेरोजगार की सरकार में क्या हो रहा है? बेरोजगार परेशान हो रहा है। क्या बेरोजगार को हक इस हद तक पहुंचने के बाद मिलेगा? इस मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर रिजल्ट दिया जाएगा? फिर कौन सा काम कर रही है सरकार? क्या घर बैठे बेरोजगार को सफलता नहीं मिल सकती? क्या आरपीएससी की तर्ज पर ये कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं कर सकता कि सारी सीटें एक साथ क्लियर कर दे? जब ये कर्मचारी चयन बोर्ड इसी तरीके से काम करता है, तो गवर्नमेंट इसको एग्जाम की विज्ञप्तियां देता ही क्यों है? हम तो मांग करते हैं कि आरपीएससी को सारी विज्ञप्तियां देनी चाहिए, जितनी भर्तियां वो आरपीएससी को देनी चाहिए। इस बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर ये बोर्ड काम करता है तो बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। बेरोजगारों को जरूरत ही नहीं इस बोर्ड की, क्यों ये बोर्ड है, ये बेरोजगारों को जॉब नहीं देता बल्कि परेशान करता है। हम तो मांग करते हैं आलोक राज जी को भी हटाया जाए और इस कर्मचारी चयन बोर्ड को भी बंद किया जाए। और ये जो भर्ती है सर 5 साल से परेशान है। पहले पेपर रद्द हो गया था, उसके बाद में ये 2022 में फिर से भर्ती आई, दोबारा से विज्ञप्ति आई, फिर पेपर लगा। अब पहला रिजल्ट सितंबर में 2023 में निकला था सर, अभी तक बोर्ड से प्रोविजनल क्लियर नहीं हुई है। पूरा 1 साल हो गया, दूसरा सितंबर 2024 का आ गया है। प्रोविजनल के नाम से जो है, कोर्ट केस के नाम से, हॉरिजॉन्टल के नाम से कि सर आपके जो है सर्टिफिकेट अभी फेडरेशन से क्लियर होके नहीं आए। न जाने 70 बहाने हैं सर, हर बार जाते हैं हर एक बहाना है। जब भी हम जाते हैं आलोक राज जी हमें कहते हैं तो हमें एकदम विश्वास हो जाता है कि इस बार तो पक्का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उनकी बातों में इतनी मिठास होती है, इतना अपनापन होता है। ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इस बार तो क्लियर एकदम 100% सही बोल रहे हैं आलोक राज जी। लेकिन फिर से जो है हमें पागल बना दिया जाता है, एक मीठी गोली दे दी जाती है सर। ये जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नई सरकार है, रोजगार वाली सरकार बताया जा रहा था, लेकिन ये तो बेरोजगार कर रही है सरकार। और जिस तरह से आलोक राज जी के लिए कह रहे हैं, जो आरएसएसबी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, कि जिस तरीके से हम उनके पास जाते हैं, हमारी मांगों को रखते हैं, वो हमें इतनी मिठास भरी आवाज़ में संतुष्ट करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। आखिरकार L2 भर्ती करीब 5 साल से
जो 4000 पद हैं जिन पर भर्ती करनी थी वो अटकी हुई है। आखिरकार उनको क्यों नहीं मिल रही है नियुक्ति, इसके पीछे क्या कारण है? कोर्ट भी उनसे सवाल करता है, लेकिन कोर्ट को भी वो असमंजस में डाल रहे हैं। आखिरकार माजरा कहाँ अटका हुआ है? ये आप देख रहे होंगे छात्र किस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। ऐसी भरी तेज गर्मी के अंदर सरकार को सूद लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भावुक होते हैं 5 सितंबर के दिन अपने शिक्षक से मिलके, आखिरकार वो समझते होंगे कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यही स्कूलों में जाएंगे और एक नवाचार नया पैदा करेंगे। आखिरकार यदि ये यहाँ से इतने प्रताड़ित होके जाएंगे तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? आखिरकार देखते रहिए आप न्यू भारत न्यूज को। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज।